ओम शांति। आज के साकार मुरली 26 नवंबर। बाबा बोले, मीठे बच्चे स्वयं को राजयोगी समझ विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो। নিজেকে রাজযোগী মনে করলে বিকারী যে সম্বন্ধ আছে সেখান থেকে মমত্ব বের হয়ে যাবে। सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ रहो। सब কর্তব্য করার জন্য, তোড় নিভানোর জন্য बाबा की बोले दिलेन, शुद्ध संगे थाको। प्रश्न है, तुम बच्चों ने देह भान को भुलाया, इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप में दिखाया है? আমরা দেহ ভানকে ভুলিয়ে গেলাম, তার यादगार शास्त्र मध्य কিভাবে দেখিয়েছে। दिखाते हैं पांडव पहाड़ पर गल मरे, परंतु उनको क्या पड़ी थी? पांडवरा পাহাড়ের উপরে যায় গলে গেল, মানে কি হয়ে গেল? गल गए, परंतु उनको क्या पड़ी थी जो पहाड़ पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ा? ला कहता है, हिमालय के पहाड़ पर कोई शरीर नहीं छोड़ते, बाकी तुम योग बल से शरीर छोड़ देते हो। योग बल द्वारा शरीर छाड़ा जाए। देह भान को भूल और शरीरी बनने की प्रैक्टिस करते रहो। देह अभिमान के छाड़े और शरीरी होवार जन्य अभ्यास करते थाको। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते तो हर रोज हैं, फिर भी कई बच्चे भूल जाते हैं। बच्चों की बुद्धि में यह तो रखना है कि यह संगम युग है, हम संगम युग पर हैं। समय बर्तमान चलছে संगम युग और আমরা এখন संगम युगे আছি। बाप आते भी हैं संगम पर, कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम गाया हुआ है। बुलाते भी इस समय है, पतित पावन कहा जाता है। कलयुग के अंत को इसीलिए और कोई टाइम पर बुलाते नहीं, बाप आएंगे भी नहीं। जब कलयुग का अंत होता तब ही मुझे बुलाते। बाबा हमें पतितों को पावन बनाने आओ, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आओ। बुलाते हैं, परंतु उनको पता नहीं कि कलयुग की आयु कितनी है। समझते हैं भक्ति करते करते धक्के खाते खाते आखिरनी में मिल ही जाएगा। कलप का अंत कब होगा यह किसी को पता नहीं। याद करते हैं तब जब कलयुग का अंत होता है। सतयुग त्रेता में तो है ही सुख, द्वापर में भी इतना दुख नहीं होता। कलयुग में मनुष्य जब बहुत दुखी होते तब बाप को पुकारना शुरू करते। जखन बेशी दुखी हो जाए तखन बाबा के डाका शुरू कर दे। दुख के टाइम ही भगवान को पुकारते हैं कि इस संबंध से छुड़ाओ। जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो बहुत जोर से पुकारते हैं। जखन कोनो रास्ता पाए ना तखन जोरे जोरे डाका शुरू करे, परंतु फिर भी पता नहीं। जैसे मेज भूल भुलैया होता है ना, जहाँ से भी आते तो रास्ता नहीं मिलता, जेखन थी के बेर हो रास्ता पावा जाए ना। जब थक जाते हैं फिर चिल्लाते हैं। तो यहाँ भी मनुष्य जब दुखी हो जाते तब चिल्लाते हैं, हे दुखहर्ता सुकर्ता, हे अंधों की लाठी। इस समय ही पुकारते हैं, हे अंधों की लाठी। अभी तुम संगम पर हो,
एक तरफ है पांडव और दूसरे तरफ है कौरव। अंधा उनको कहा जाता है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। सज्जे उनको कहा जाता जो बाप द्वारा रचता और रचना को जान गए हैं। तो हमरा होलम सज्जे माना रचता और रचना के जानते पाछी। तुम भी समझते हो हम भाव राजभाग मिलता तब तो चित्र दिखाते हैं। सतयुग है शिव बाबा का स्थापना किया, इसीलिए उसका नाम भी शिवालय। फिर भिखारी बनते तो वाम मार्ग की स्थापना होती, इसीलिए इसको वेश्यालय कहा जाता है। सतयुग शिवालय, कलयुग है वेश्यालय। तुम संगम युगी ब्राह्मणों को यह मालूम है कि अभी हम न वेश्यालय में हैं और न शिवालय में हैं। हम शिवालय में जा रहे हैं। अभी वेश्यालय है। विकारी संबंध से हमारा ममत्व निकल गया है। अभी है हमारा भविष्य संबंध से ममत्व। भविष्य जे संबंध होबे तार साथे हमारे एखन बुद्धि जोग लागे गेছে। हम अभी राजयोगी हैं, वह है योगी। उनसे हमारे क्या कनेक्शन है? फिर भी तोड़ निभाने के लिए रहना तो अपने घर में ही है। फिर भी ब्राह्मण से बहुत कनेक्शन रहता, क्योंकि ब्राह्मण तो गुरु भी है। सत्य बाबा, सत्य टीचर, सतगुरु भी है। सत्य को सुप्रीम ही कहते हैं। उन द्वारा हमको वर्षा मिलता है। यह याद करने से कितनी हर वक्त खुशी रहनी चाहिए। फिर औरों को समझाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। पहले पहले तो है वह पारलौकिक बाप और सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, इसीलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। पहले पहले तो उनकी महिमा करनी है। वह सत्य है, वह सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है। सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, गाते भी हैं ना। एक राज्य हो वह तो सतयुग में होता है, यहाँ तो हो न सके। मनुष्य कहते हैं वन वर्ल्ड हो जाए, एकता हो जाए। एकता तो एक ही होता है, सिर्फ वर्ल्ड में एक राज्य हो। यह हो सकता है देवताओं का राज्य था, वहाँ और कोई हंगामा की बात ही नहीं थी। बेहद का बाप ही आकर राजधानी स्थापन करते हैं। यह भी तुम अभी समझते हो। बाप ही राजयोग सिखलाते हैं, न कि श्री कृष्ण। उन्होंने कृष्ण के लिए समझ लिया है। राजयोग सिखलाया ही तब जाता जब राजधानी स्थापन करनी है। बाकी शास्त्रों में तो है महिमा। सिर्फ महिमा करने से कोई शुधु महिमा करे दिलाम, प्रशंसा करे दिलाम, प्रशंसा दिए तो काज होबे ना, काज तो करते लागबे। तो शास्त्र मध्य तो कि करेছে, भगवाনের अनेक महिमाओं करे दिছে, सुनाम और दुनाम दुटाई करे दिছে। राजयोग सिखलाते हैं क्यों? वे गीता आदि जो सुनते वह कोई राजयोग सिखलाए हैं क्या? गीता सुनाते वह तो सिर्फ होकर गए, उनकी महिमा करते। भगवान ने जिन्हों को सुनाया उन्हों की राजपद पाए। बाकी यह त्योहार आदि सब भक्ति मार्ग के है। मुख्य है ही संगम की बात। शिव बाबा आते हैं शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती। शिव बाबा के आने के बाद शुरू हुई नई दुनिया की स्थापना। कृष्ण तो है सतयुग का मालिक। शिव बाबा ने आकर कृष्ण को ऐसे बनाया। एक कृष्ण को
थोड़े ही ज्ञान दिया होगा। कृष्णपुरी स्थापना की होगी। कृष्णपुरी में सुख। आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए योग सिखलाया है। तुम ही फिर सतो रजो तमो में आते हो। ऐसे नहीं कि सतयुग में ही तुमको बैठ जाना है। सतयुगे बसे থাকবো এরকম तो ना। 84 जन्म का हिसाब है। सतयुग के बाद है त्रेता। जरूर आना ही है। दिन के बाद रात होना ही है। रातेर पर दिन, दिन पर रात, एरकम तो चलते ही থাকে। सतयुग की स्थापना कौन करते, कैसे करते? क्योंकि सतयुग है नई दुनिया। बाप कहते हैं यह पुरानी दुनिया बदलती है। यह वही महाभारत की लड़ाई मुसलों की है। कहते हैं पांडव भी थे, पांडवों की जीत हुई, स्वराज्य मिला जरूर। तो स्वराज्य में आएंगे, शरीर भल कहीं भी छोड़ें, राजाई तो आनी है। ला कहता है हिमालय पहाड़ पर कोई शरीर छोड़ते नहीं। योग तो यहाँ ही सिखलाते हैं। योग बल से ही शरीर छोड़ना है। इनको क्या पड़ी जो पहाड़ पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे। यह भी गोपोड़े हैं, गोप्पो करे दे। जैसे सर्प पुराना खाल छोड़ नया लेता, वैसे आत्मा भी एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेती। शांति धाम में जाकर फिर आएगी सतयुग में। बाबा ने समझाया सतयुग में शरीर छोड़ेंगे तो आप ही अपने समय पर, जब शरीर बूढ़ा होता तब एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। वहाँ तो वापस शांति धाम में नहीं जाएंगे। शांति धाम में अभी ज्ञान है। ओखाने आमादेरके ज्ञान आसे जे शांति धाम जावार जन्य। अभी हम प्रैक्टिकल की बात जानते हैं। जो तुम्हारी वह प्रैक्टिस अविनाशी हो जाए। यहाँ तो प्रैक्टिस करते कराते हैं, क्योंकि पुरानी दुनिया को छोड़ना है। वहाँ तो नई दुनिया है। स्वर्गवासी शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में ही आएंगे। नरकवासी शरीर छोड़ेंगे तो नरक में ही होंगे, स्वर्ग में जा न सके। सतयुग में तो तब जाएंगे जब बाप आकर राजयोग सिखलाए। तब देवी राजधानी में अथवा सतयुग में जा सके। राजा महाराजा का राजा महाराजा का लेवल राजा महाराजा राजा महाराजा का लक़ब यहाँ भी मिलता है। माने राजा महाराजार उपाधिटा एखानेও पावा जाए। पद दूसरा मिलता है, परंतु नाम वह चलता रहता है, बदल नहीं सकता। कोई कोई का टाइटिल कायदा कर जो पैसे से टाइटिल लेते हैं, आगे लाख देते थे, आगे लाख 2 लाख देते थे तो टाइटिल मिला था। तो यह रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर, आत्माओं का बाप, जिसको बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। यहाँ बड़ा दुख है, हमको राम राज्य में ले चलो। ड्रामा अनुसार 5000 वर्ष पहले भी ऐसे कहा था। परम पिता परमात्मा को आना ही है।
यह चक्र फिरता रहता है। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम पर आता हूँ। यह अक्षर जरूर डालना होता है। ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूँ। ड्रामा अक्षर भी लिखना पड़े तो मनुष्य को पता पड़े कि यह 5000 वर्ष का ड्रामा है। अभी सब मनुष्य मात्र पतित हैं, इसीलिए खुद कहते हैं हम पापी नीच हैं, बरोबर वैश्यालय में हैं। विषय सागर है ना, विष्णुपुरी क्षीर सागर में थी, जहाँ लक्ष्मी नारायण दोनों थे। सतयुग में सारा सागर के मालिक हो, सारी पृथ्वी आकाश के तुम मालिक हो। अभी तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। अब यह है संगम युग। संगम युग याद आया तब समझे कि अब कलयुग में है। सतयुग है तो जरूर बाबा भी जरूर होगा। इस समय दुनिया को बदलनी होनी है। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा यहाँ होता है। अब तुम चित्र बनाते हो, बाबा तो है ही बिंदु। लाइट माइट की आत्मा भी लाइट। अब तुमको लाइट कैसे देवे, तो तुम्हारे सर पर बिंदु दे दी है। आत्मा तो लाइट कैसे देवे, लाइट देने से बड़ा बन जाता। यह बड़ी लाइट को पूछते हैं, इसीलिए मनुष्य परमात्मा को ज्योति स्वरूप कह देते। वास्तव में लाइट है पवित्रता की निशानी। मनुष्य सोचते हैं ज्योति स्वरूप है। बिंदु को अगर लाइट भी छोटी दे तो पूजा कैसे होगी, इसीलिए बड़ा कर देते हैं। बाप कहते मैं परम आत्मा सुप्रीम सोल हूँ, जिसको बाप परमात्मा कहते हो। परंतु छोटी बुद्धि की पूजा कैसे हो, लाइट कैसे दे। कोई लिंग की पूजा करते, साहूकार है तो हीरा गोला बनाकर उसकी पूजा करते। हीरा गोल बनाकर और पूजा करते। नाम तो शिवलिंग ही रखते हैं, तो स्टार और कोई चीज़ नहीं। यह बड़ी गुह्य बात समझने की है। आत्मा कोई छोटी बड़ी छोटी नहीं होती। नाटक तो फट से कैसे है। अभी तुम जैसे अपने आत्मा को जानते हो, वैसे परमात्मा को जानते हो। आत्मा बाप को पुकारती, अपने अपने आत्मा को देखता हूँ, तो परमात्मा को कैसे देखूं? हाँ, दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। दिव्य दृष्टि द्वारा परमात्मा के देखा जाते पारे। सो तुम जब तक जानते हो फिर देखने की फायदा है। जान ले देखते फायदा। यह तो पढ़ाई पढ़ने की है, जिससे मनुष्य देवता बनते हैं। यह है फ्यूचर नई दुनिया के लिए पढ़ाई। यह लक्ष्मी नारायण वहाँ ऐसे कर्म सीखे संगम पर। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर तुमको मनुष्य से देवता नई दुनिया के मालिक, नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा प्रदर्शनी में तीर देते हैं। इसमें भी यह लिखना है कि यह संगम युग है। बाप कहते हैं तुम हमारे बर्थ कंट्रोल राइट रख सकते हो। भविष्य 21 जन्म के लिए संगम युग जरूर लिखना है, एक्यूरेट जो तार लग जाए। बाकी कर्तव्य यहाँ की बड़े अक्षर में लिखना चाहिए।
दिन प्रतिदिन क्लियर होता जाएगा। नीचे लिखते हैं बाप दादा। शिव बाबा जो आत्माओं का बाप है, वह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सिखलाते। बाप कहते हैं, मुझे शरीर का आधार तो चाहिए। शिव तो है ही निराकार, उसको तो अपना कोई शरीर ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म आकारी, बाकी तो सब शरीर है। बाप कहते हैं, मुझे शरीर में आता हूँ। अभी तुमको पता है, पवित्र मार्ग की ही माला है। जो पवित्र मार्ग में पतित थे, अब शिव बाबा को मत दे ऊंच बनते हो। मैं खुद बतलाता हूँ कि मैं इस साधारण तन में आया हूँ तुमको समझाने। अब पुजारी बने हो, माला में भी पहले शिव बाबा को दे देना है। पवित्र मार्ग है, अभी तुमको पता पड़ा है, पवित्र मार्ग की माला है। जो पवित्र मार्ग में पतित होते, अब शिव बाबा की मत से पावन बन सृष्टि को भी पावन बना रहे हैं। इसीलिए यादगार माला बनी हुई है। रुद्र माला और विष्णु की विजंती माला, ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। कोशिश की थी बनाने की, परंतु बनी नहीं। इसीलिए माला बनाना, अव्यक्त नाम देना छोड़ दिया। नहीं तो यहाँ के थे, वह नाम यहाँ ही छोड़ फिर वही अपना पुराना नाम ले भाग पड़े। उनको उस नए नाम से कोई बुलाए नहीं। तो बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। ऐसे बाप को तो बहुत लव से याद करना है, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। इसीलिए अवस्था डगमग होती रहती, मुरझाए पने का फीलिंग आती है। शिव बाबा की याद में भी खड़े हो जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। विकारी संबंध से ममत्व निकाल देना है। भविष्य के नई संबंध से बुद्धि योग लगाना है। औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है। सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु की श्रीमत पर चल अंधों की लाठी बनना है। वरदान, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कार को परिवर्तन करने में कोमल बनो। कर्मों में कभी कोमल नहीं बनना, इसमें शक्ति रूप बनना। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते, शक्ति रूपेर यदि कवच धारण करे नेওয়া হয়, उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। आपके चेहरे नैन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब मायाजीत बन पास विद ऑनर की सर्टिफिकेट ले सकेंगे। स्लोगन, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी।
हम आत्मा त्रिकालदर्शी। এই সিটে সেট হয় যদি কর্ম করা যায় তো মায়া দূর থেকেই দেখলে পালিয়ে যাবে, মায়া টিকতে পারবে না। ওম শান্তি।